हेलो बच्चों, डिजिटल लिटरेसी के इस कोर्स में आपका स्वागत है। डिजिटल लिटरेसी के इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल लिटरेसी, व्हाई डिजिटल लिटरेसी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, डिजिटल लिटरेसी हम सबके लिए ज़रूरी क्यों है। और फिर हमने डिस्कस किया डिजिटल लिटरेसी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो डिजिटल लिटरेसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस की ज़रूरत होगी ताकि हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकें बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। तो ये बेसिक्स के ऊपर पहला वीडियो है, डिजिटल लिटरेसी के बेसिक्स के ऊपर। और इस वीडियो को कवर करने के बाद, इस बेसिक्स को कवर करने के बाद हम डिजिटल स्किल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम क्रिएशन की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे। तो स्किल लेवल में जब हम पहुंचेंगे तब इनके ऊपर चर्चा होगी। अभी हम बेसिक्स से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें ताकि इस कोर्स के आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक समय पर पहुंच सकें। तो अभी बात करते हैं हम बेसिक्स की, जो शुरुआत करेंगे। जो हम इसको डिजिटल लिटरेसी का जो कोर्स है इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं नॉलेज ऑफ डिजिटल टूल्स के साथ। तो जो डिजिटल सर्विसेज हैं, जो हम डिजिटल लिटरेसी की जो बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। जो गैजेट आपके हाथ में है, जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, जो कंप्यूटर आपके हाथ में है, वो वर्क कैसे कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। तो उसके वर्किंग को समझने से ही हमारी डिजिटल लिटरेसी की शुरुआत होगी, बिगिनिंग होगी। तो इंट्रोडक्शन टू वर्किंग ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, किसको हम कंप्यूटिंग डिवाइस बोले, कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है। तो कंप्यूटिंग डिवाइस में ये सारे गैजेट्स जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सभी कंप्यूटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, आपके ये पीडीए हैं। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप अपनी पॉकेट में रखते हैं अपने आप को असिस्ट करने के लिए, उसको हम पीडीए की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो ये सारे के सारे गैजेट्स बच्चों आईपीओ के ऊपर वर्क करते हैं। आईपीओ का मतलब है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये सारे जो गैजेट्स हैं जो इस वर्क फ्लो को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो क्या चाहिए इस कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए, हमें उसके लिए इनपुट चाहिए, वो उसको प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। जो ये स्मार्टफोन आपके हाथ में है, इसका भी यही काम करने का तरीका है। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, क्या कर रहा है, उसको इनपुट चाहिए, फिर उसको वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें वो आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये इसका काम करने का तरीका है, जिसको हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं। आईपीओ, आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। चलिए, इतनी बात करने के बाद अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करें कि ये कंप्यूटर क्या है। अच्छा, कंप्यूटर की जगह आप इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ, बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो जो भी हमारे ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, क्या कर रहे हैं, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, जिसको हम इनपुट बोल रहे हैं, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जिसको हम आउटपुट बोल रहे हैं, एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये काम हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की जगह अगर आप स्मार्टफोन लिखेंगे तो ये डेफिनेशन स्मार्टफोन के ऊपर भी एक्यूरेट बैठती है 90%। 10% थोड़ा सा एडिशन क्या होगा कि हमारे जो स्मार्टफोन हैं, दीज आर पोर्टेबल, यू कैन कैरी देम इन योर पॉकेट। और क्या है उसमें, उसमें हम फ़ोन कॉल करते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। कॉल रिसीव करने का काम करते हैं हम स्मार्टफोन के साथ। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें एक्स्ट्रा हैं और बाकी का काम जो है, डेफिनेशन जो है वो स्टिक बैठती है कि क्या है ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें इनपुट चाहिए, उसको वो प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं कंप्यूटर के काम करने का, जो ये प्रोसेस इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है,
डाटा इनपुट लेता है, टेक्स डाटा एज इनपुट, स्टोर्स द डाटा इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। अब जो भी हमने इसको इनपुट दिया इसकी मेमोरी में जाएगा, उसको वो प्रोसेस करेगा, जो भी हमने इनपुट की इसको वो प्रोसेस करेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, उसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस जा कर के प्रोसेस होंगी। प्रोसेस होने के बाद वो क्या करेगा, उसको हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा उसकी, जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो और इस सारे जो ये 4 काम हैं इनको वो कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शनैलिटी है हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस की। क्या करता है, वो इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है अपनी मेमोरी में, उसको वो प्रोसेस करता है, फिर हमें वो आउटपुट जनरेट करके देता है और उन सारे कामों को कंट्रोल करता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की, ये आईपीओ जो साइकिल है हमारी, कि इनपुट लिया इसने, जो इनपुट लिया उसको हम डाटा बोलते हैं, जो इसने प्रोसेसिंग किया अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन में, उसको प्रोसेस करने के बाद इसने उसकी आउटपुट दे दी जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो जो डाटा इनपुट किया हमने इसको इनपुट बोलेंगे, और जो इसने प्रोसेस करके दिया हमें उस इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट बोलेंगे। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद अभी हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल पर काम कर रहा है, इसको काम करने के लिए 2 मेन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक इसका हार्डवेयर पार्ट और एक इसका सॉफ्टवेयर पार्ट। तो इसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं क्या हैं किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के, वो एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर की हम पहले बात करते हैं। हार्डवेयर क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिसको हम देख पाते हैं, या इसका जो जिसमें हमने उसके इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट हैं उनको हमने असेंबल करके रखा है, जो कैबिनेट है उसका, वो भी हार्डवेयर में आता है। जैसे सीपीयू है, कंप्यूटर का सीपीयू, तो जो सीपीयू है जो सीपीयू है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कैबिनेट है इसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो ये जो कैबिनेट है, हमें तो इसके अंदर के जो पार्ट हैं वो अभी नहीं दिखाई देंगे, हमें ये डिब्बा दिखाई देगा, ये जिसमें हमने इसको रखा है। क्या बोल रहे हैं इसको, सीपीयू बोल रहे हैं। तो जो भी ये हार्डवेयर हैं इसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो बाहर से हमें दिख रहे हैं, इसका कीबोर्ड है, इसका माउस है, ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, ये प्रिंटर है। तो जो भी पार्ट हम देख पा रहे हैं बाहर से, जिसको टच कर पा रहे हैं, टेंजिबल है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या लिखा है यहाँ पर, दीज आर द फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली। दैट कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम, द एक्चुअल मशीनरी, वायर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट्स एक्सेट्रा। जो इसकी ये सर्किटरी है जिसको ये बात करी है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, सर्किट्स हैं, ये कहाँ पर होंगे, ये जो हमें ये बाहर से दिखाई दे रहे हैं बॉक्सेस, इनके अंदर होंगे, क्योंकि इनकी जो वर्किंग है वो इन्हीं सर्किट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो इसके अंदर है उसको हम बोलेंगे इंटरनल हार्डवेयर, जो बाहर से दिख रहा है उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की बात हमें समझ आ गई कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये एक्सटर्नल हार्डवेयर के, मॉनिटर है, मॉडेम है, सिस्टम यूनिट, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे हार्डवेयर। अच्छा, इन हार्डवेयर्स को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वर्क कैसे करेंगे, ये हार्डवेयर हमारे यूज़ में कैसे आएंगे, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जो हम कोड लिखते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि उसने क्या काम करना है, कंप्यूटर ने क्या काम करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जैसे हमारी भाषा है, हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, मद्रासी, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, पता नहीं कितनी सारी भाषाएं हैं। वैसे ही ये तो हमारी ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए हैं भाषाएं, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे इसके भी एग्जांपल, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, HTML है, पाइथन है। तो ऐसे एक लंबी लिस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए होती है इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए।
तो वो काम होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, कोडिंग जानते हैं, वो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं। और जो एक आम यूज़र होता है हमारे आपकी तरह, जो अभी कंप्यूटर को सिर्फ क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसकी, तो वो कंप्यूटर यूज़र होता है। और कंप्यूटर यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। जैसे आप अगर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं या वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए, तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। लेकिन जिसने व्हाट्सएप को बनाया कि उसने काम कैसे करना है, वो कोई टेक्निकल गाय है, टेक्निकल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोडर है, जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानता है और उसने ये एप्लीकेशन डेवलप करी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस में हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसको हम कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं या कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बात होगी बच्चों इसके सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना और सेट ऑफ प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना। तो इस तरह से बात हुई हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, दीज आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए हार्डवेयर चाहिए। तो अगर हमारे पास हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूज़लेस है। और सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए, जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में को इंस्टॉल कर सकें और उसमें हम कोडिंग कर सकें। तो इस तरह से बात हुई हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जो कंप्यूटर यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं बच्चों, ये जो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, चाहे आपका स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कैसे काम कर रहा है, उसकी एक इनपुट यूनिट है। जैसे हमारा स्मार्टफोन, इसकी इनपुट यूनिट क्या है, हमारी टच स्क्रीन। हमारी टच स्क्रीन इनपुट यूनिट है। अगर हम वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ कर रहे हैं और जैसे गूगल असिस्टेंस है, गूगल असिस्टेंस क्या करता है, हमारी आवाज़ को सुन करके हमें असिस्ट करता है। अगर आपने यूज़ किया है गूगल असिस्टेंट तो क्या करता है वो, हमारी आवाज़ को सुन करके वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो वो इनपुट कैसे ले रहा है, वॉइस इनपुट ले रहा है। या आप टाइपिंग करते हैं या टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं और वॉइस से आप टाइप कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका इनपुट उस केस में कैसे हुआ, वॉइस इनपुट हुआ। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो हमारे ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, तो इनका एक इनपुट यूनिट होता है। तो इनपुट वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से लिया, माउस की हेल्प से लिया, या आप जैसे टच स्क्रीन है तो टच की हेल्प से इनपुट लिया। दीज ऑल आर दी इनपुट यूनिट्स। फिर आ गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस बच्चों क्या करेंगे, जो इनपुट लेंगे उसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के लिए इसका एक प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस में एक प्रोसेसर है, जो एक काम करता है इनपुट को प्रोसेस करने का, उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। डिटेल में इनके ऊपर चर्चा की जाएगी आने वाले वीडियोस में, इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमने क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर यूनिट्स क्या क्या हैं। फिर है हमारी प्राइमरी मेमोरी। ये जो मेमोरी यूनिट थर्ड और फोर्थ जो है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये एक यूनिट है मेमोरी यूनिट। और जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो टू टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर है हमारा आउटपुट यूनिट। तो जो भी इसने प्रोसेस किया कंप्यूटिंग डिवाइस ने, उसको वो हमें आउटपुट देगा, उसकी आउटपुट जनरेट करके देगा। जैसे हमारा जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। वो हम इनपुट उसको टच करके उसको इनपुट दे रहे हैं और उस टच को वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा है हमारे टच की स्क्रीन, हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन में, या जो भी टच स्क्रीन है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, उसके थ्रू इनपुट भी ले रहा है और हमें आउटपुट भी दे रहा है। तो ये जो आउटपुट यूनिट होगी, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है, आपका स्मार्टफोन की स्क्रीन है, जिसमें हमें वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके दे रहा है, हमारे इनपुट को प्रोसेस करके दे रहा है। तो ये हो गए हमारे आउटपुट यूनिट। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने इतना डिस्कस किया। अगले वीडियोस में हम इनके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, इन बेसिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम स्किल्ड लेवल की तरफ चलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस कंप्लीट कोर्स को समय पर कंप्लीट कर सकें, डिजिटल लिटरेसी के कोर्स को।
ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे की चर्चा की जाएगी।